सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, सूरज प्रजापति सनातन प्रेमी की ओर से आप सभी को होलिका दहन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। होलिका दहन पर्व के बारे में मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि हिरण्याकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद हुए, जो भगवान विष्णु के, नारायण के परम भक्त थे। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान समझता था। वो कहता था कि सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद कहते थे कि तुमसे बड़े भी कोई हैं, नारायण भगवान है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से ईर्ष्या रखने लगे, उसे मारने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन वो असफल हुए। तो हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका। होलिका ने अग्निदेव की भी तपस्या की थी और भगवान शंकर की तपस्या करके एक ऐसी चादर प्राप्त कर ली थी कि जिसमें बैठने पर अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकती थी। तो षड्यंत्र के तहत हिरण्याकश्यप के द्वारा लकड़ी की चिता तैयार की गई और होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, तो इस तरह प्रहलाद आग में जल जाएगा और तुम्हारी जीत हो जाएगी। होलिका ने वही काम किया, लेकिन संयोगवश कुछ द्वंद्व, कुछ तूफान, इस तरीके की हवा चली कि वो चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर चली गई। प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इस प्रकार होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी सनातनी हिंदू भाइयों से कहूँगा कि होलिका दहन वाले दिन आप सच्चाई के रंग से होली खेलें, भाईचारे के रंग से होली खेलें, किसी की भावना को आहत ना होने दें और होली खेलें, हुड़दंग ना खेलें। कुछ लोग होली का के पर्व पर अपने खेत की तैयार फसल की बालियों को अग्निदेव को समर्पित करके भी होलिका दहन करते हैं। गन्ने में गेहूं की बाली, जौ की बाली बांध करके उसे भूनते हैं। होलिका दहन के आग को लाकर घर में और जल को लाकर छिड़कते हैं और ऐसा लगता है कि, ऐसा प्रतीत करते हैं कि जैसे घर की निकटी ऊर्जा इससे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सभी को मेरी एक बार फिर ओर से मंगल कामनाएं होलिका दहन की। वंदे मातरम। भारत माता की जय।